बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं हूँ अजमल खान। आप लोग देख रहे हैं दिशा बाबा के किचन और हमारे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं 14 अगस्त के लिए। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्ट। और आज देखें मुल्तान का वेदर कितना ही प्यारा है। हमारे मुल्तान में बारिश आई है और हमने सोचा कोई आज प्यारी सी चीज़ बनाते हैं, स्पाइसी सी और अच्छी सी और इजी सी बनने वाली। तो ये देखें कितना प्यारा सा मौसम है और वेदर है और काली घटाएं छाई हुई हैं। तो हमने सोचा चले हम आज बनाते हैं उबाइल चावल और मसर। ये है कि इससे बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने का इस मौसम में। चलें जी, अब इसका करते हैं तड़का तैयार। तड़के में हमने क्या डाला है, ऑयल, प्याज और अदरक, और यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर मैंने सोचा आज बहुत ही आसान सी रेसिपी तैयार करता हूँ। और ये देखें हमारे जो मसर की दाल है वो बिल्कुल कुक हो चुकी है, क्योंकि पानी डाल के इसको मैंने कुक करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने 2 टमाटर डाले थे बड़े और स्पाइस डाला था। तो तकरीबन ये 1 घंटे में ही हमारी दाल कुक हो चुकी थी। तो बड़ी प्यारी सी ये देखें, इसमें फिर मैंने हरा धनिया डाला है और साथ ही मैं इसका फ्रेश सा एक तड़का तैयार कर रहा हूँ। और हम लगाएंगे इसको तड़का। ये देखें वीआईपी सा तड़का हमारा लग चुका है। और साथ ही चावलों को मैंने उबाइल करने के लिए रख दिया था। तो इधर ये इजी सी हमारी रेसिपी बहुत जल्दी झटपट और मिनटों में तैयार हो चुकी थी। और यकीन जाने ये भी बहुत ही आला सी थी और बहुत ही मज़ेदार सी थी। और साथ ही मैंने बनाया है देसी सलाद, प्याज़ों को गोल काटा है, टमाटर और हरी मिर्चें। चलें जी, अब खोलते हैं दम राइस का। तो राइस भी हमारे इतने प्यारे से और यमी से खिले खिले हुए तैयार हो चुके हैं। तो इनको करते हैं डिश आउट, एक प्लेटर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मसर और उबले हुए चावल कितनी प्यारी सी डिश तैयार हुई है। और साथ में सलाद, और अगर चाहें तो आप अचार भी इसके साथ रख सकते हैं और लेमन का रस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो चावल हमारे जो हैं बहुत ही प्यारे से और बहुत ही खिले खिले हुए से तैयार हुए थे। तो बस इसी तरह मिनटों में ये हमारा काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। फिर आगे हमने रेसिपी अपनी तैयार करनी है चिकन पालक। उसकी आपको रेसिपी पूरी दिखाएंगे और इस मौसम के लिहाज से आपको बताएंगे कि जो मौसम चल रहा है हब्स का और गर्मी का, इस मौसम में आप इस तरह के जल्दी जल्दी से खाने तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यही चीज़ नज़र आती है, बाहर लेने जाए तो कुछ भी नहीं नज़र आता। और सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि आपकी पहुंच से बहुत ही दूर है। तो वैसे राइस तो अक्सर ही घरों में इकट्ठे पड़े होते हैं और दालें भी इकट्ठी होती हैं। तो आप ये है कि इसी तरह की रेसिपी घरों में तैयार करके जल्दी जल्दी से अपने बजट को बचा के और आप अपने घर की खाना वगैरह तैयार कर सकते हैं। और यकीन जाने मसर की दाल को इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और ये मैंने किसी चैनल पे देखा है इसको, तो मैंने सोचा चले आज मैं भी बना लेता हूँ इसको। तो यकीन जाने मुझे भी बहुत ही मज़ेदार सी और आला सी और बड़ी अमेजिंग सी लगी है। और खूब मैंने सारा दिन इसको तकरीबन पेट भर के खाया था। और शाम को फिर मैंने चिकन और पालक की थी तैयार। और फिर आज बनाने जा रहे हैं साथ हम चिकन और पालक, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। तो जैसे आपको पता है कि इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि चिकन पालक हो गया और फ्राई दाल हो गई, तो इसी तरह मसर हो गया। तो मैंने फिर सोचा आज चले आज आलू पालक बना लेते हैं। तो फिर मैंने 1 केजी गोश्त लेके आया हूँ और तकरीबन 4 से 5 केजी मैंने पालक ली है। तो इसको काट के साफ़ करके धो के फिर इसको मैंने उबाइल करने के लिए रख दिया है। और साथ ही जो सब्ज़ियाँ लेके आए उनको मैंने टोकरियों में डाल के रख दिया था। वो इसीलिए कि आजकल यकीन जाने सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। जब आप दूसरी दुकानों से लेने जाते हैं मंडी के अलावा, तो फिर आपकी एक टाइम की सब्ज़ी तकरीबन 500 की आती है। और यानी कि मंडी से अगर आप लेके आएंगे तो 2000 रुपये आपके खर्च होंगे, लेकिन आपकी एक हफ़्ते के लिए सब्ज़ी आ जाएगी। तो इसी तरह आज मैंने भी सोचा कि मैं ही जाके मंडी से सामान लेके आता हूँ। तो फिर मैं चिकन भी 1 किलो लेके आया और साथ ही मैंने मसाला तैयार किया और टमाटर चॉप किए, प्याज चॉप किए, इनको फ्राई किया। फ्राई करके फिर मैंने इसमें गोश्त स्टीम किया। गोश्त को स्टीम करके तो फिर मैंने इसको फ्राई करने के लिए चिकन को रख दिया।
और जैसे ही मैंने इसमें स्पाइस डाला, स्पाइस डाल के तो मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई की। पहले मैंने सोचा चले इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ताकि हाफ़ कुक चिकन हो जाए पालक डालने से पहले। तो इसी तरह फिर मैंने कुक किया, इसे कुक करके अब मैं इसकी कर रहा हूँ बुनाई, क्योंकि मैंने इस चिकन की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 6 से तकरीबन 7 अदद हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से बुनाई की है इसको मैंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद फिर मैंने चिकन को थोड़ा सा चेक किया है कि कितनी लिमिट तक ये फ्राई हो चुका है। माशाल्लाह से चिकन की बुनाई बहुत प्यारी हो चुकी थी और बहुत ही जायकेदार तैयार हुआ था। तो हाफ़ पालक को मैंने ग्राइंड किया और हाफ़ पालक मैंने ऐसे ही डाली है, ताकि बहुत ग्राइंड की हुई पालक जो होती है फिर वो एक हलवा स्टाइल बन जाती है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें ये है कि थोड़ी सी इसमें मोटी पालक होनी चाहिए और थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए। इससे ये है कि आपकी पालक का जायका बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही स्टाइलिश सी लगती है। जैसा कि आप बहुत बारीक कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, तो वो फिर एक लेटी सी तैयार हो जाती है, जैसे कि हलवा सा हो। ठीक है, तो फिर मैंने आज इसी तरह ये पालक तैयार की है और यकीन जाने इस तरह बहुत ही अच्छी पालक तैयार होती है। तो तकरीबन फिर मैंने पालक को चिकन में डाल के खूब मैंने अच्छी तरीके से इसको पहले कुक किया है, यानी कि इसका जो पानी है निकाला है वो सारा खुश्क कर लूँगा। मतलब ये है कि पालक पानी बहुत ज़्यादा निकालती है, तो पहले मैं इसका सारा पानी खुश्क करूँगा और फिर मैं इसकी अच्छी तरीके से खूब बुनाई करूँगा। और जो चिकन है, जो मसाला है हमारा, उसको मैंने कुकिंग ऑयल में फ्राई किया है। जब मैंने पालक डाली है तो फिर इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच खाने वाला देसी घी भी मैंने इसमें डाल दिया था। इससे ये है कि आपके पालक का जायका और टेस्ट बहुत आला और बहुत मुनफरिद सा होगा। जैसे कि एक शाही पालक आपने तैयार की है, इसी तरीके का जायका आएगा। क्योंकि ऑयल भी मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने देसी घी भी इस्तेमाल किया है। तो ये है कि मेरे जो चिकन की बुनाई है वो ऑयल में हुई है और मेरे पालक की जो बुनाई है वो देसी घी में होगी। तो ये एक किस्म का शाही आलू पालक चिकन पालक तैयार होगा और बहुत ही अमेजिंग सा होगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आला सा होगा। यकीन जाने कि इस तरह के आलू पालक चिकन पालक तैयार करने से बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस तरह जो मैंने आपसे तरीका बताया है, तो इस तरीके को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसको फॉलो करना है। और देखें, हमारी चिकन पालक तकरीबन फ्राई के मरने में आ चुकी है और इसका जो ऑयल है और घी है निकलना शुरू हो चुका है। अभी हम खूब इसको अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे और इधर हमारी तैयार होंगी ताज़ी ताज़ी चपातियाँ तैयार होंगी और क्या ही मज़ा आएगा और क्या ही आला सा टेस्ट होगा। और ये देखें, साथ ही हमारी पतली पतली सी मुल्तानी चपाती तैयार हो रही है। और मेरी बीवी ने सोचा कि मैं साथ चपातियाँ तैयार कर लेती हूँ और मियाँ मेरा हांडी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह दोनों मियाँ बीवी ने मिलके खूब ही दोपहर का खाना बनाया और एंजॉय किया। और जो ऑयल की तरी है और घी की तरी है मैंने खुद ही बहुत कम रखी है। इस तरह आपकी जो पालक है ना, थोड़ी सी यूसी होनी चाहिए और इस तरह बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आला सी होती है। ये देखें, आपके सामने कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। खाना खाने के बाद मैं चला गया हूँ बाहर और तकरीबन चौक हमारा करीब ही है बाज़ार। तो खूब रश लगा हुआ था, खूब ही हल्ला गुल्ला था और इतने ज़्यादा फ्लैग थे 14 अगस्त के। और यकीन जाने पाकिस्तानी अवाम 14 अगस्त की तैयारियां कर रही थी और हमारी अवाम को बहुत ही ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। अगर हमारे मुल्क के लोग अच्छे हों, उधर देखो बच्चों का हाल क्या है, इतने ज़ोर ज़ोर से बैंड बाजे बजा। आराम से रखो।
गाँव में है हॉस्टल में क्या है मैं काट के वापस थोड़े क्लास में सुबह फल खाएंगे अच्छा देखिए गाइस कितना प्यारा मौसम है और इस प्यारे से मौसम में पकौड़ा खाना तो बनता है ना। ओ मम्मी नहीं